कुंडली के श्री अग्रसेन धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन पर आधारित कॉफी टेबल बुक विकसित भारत 2047 का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक अतुल सिंघल सहित उद्योग, समाज और शिक्षा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। लेखक अतुल सिंघल ने बताया कि ये पुस्तक भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के गहन विश्लेषण पर आधारित है तथा इसे हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत अभियान में योगदान देने वाले कई गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्र शिल्पी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। कैमरामैन के साथ MJ24 न्यूज कुंडली। देखिए, ये जो पुस्तक है इसका नाम है विकसित भारत 2047। केंद्र सरकार की नीतियों का इसमें विश्लेषण किया गया है और मुझे लगा कि श्री अग्रसेन धाम के प्रांगण में भगवान के समक्ष इस पुस्तक का विमोचन होना चाहिए, इसलिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और इसमें ये 3 भाषाओं में पुस्तक है, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होगा। जो विदेश मंत्रालय है उसके माध्यम से मेरी पहले भी 2 पुस्तकें पूरे विश्व में गई हैं, सभी दूतावासों में गई हैं, और इस बार उन्होंने कहा कि आप स्पेनिश में भी दीजिएगा, तो स्पेनिश में भी इस पुस्तक को प्रकाशित किया और जरूरत पड़ी तो बाकी भाषाओं में भी इसको प्रकाशित करेंगे। और इस पुस्तक में जो विश्लेषण किया गया है वो वरिष्ठ जो लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं और किसी भी जो विशेषज्ञ हैं किसी भी क्षेत्र के, उनसे चर्चा के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया है। माननीय न्यायमूर्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय के श्री एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब, उनका भी हमने इसमें प्रश्न दिया है, और इसके अलावा बहुत सारे जो राजदूत हैं उनके हमने साक्षात के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया है और बहुत जो विशेषज्ञ हैं उन सबके इसमें बातचीत की गई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे पहले वाली पुस्तकें मैंने भेंट की थी, मैंने भेजी थी उनके कार्यालय में, तो वहां से बकायदा प्रधानमंत्री जी के यहाँ से बुलावा आया और उन्होंने कहा कि आप एक बार आकर मिलिए। और प्रधानमंत्री जी ने पुस्तक को देखा, उन्होंने इसकी प्रशंसा की। हमारे साथ माननीय सांसद नरेश बंसल जी जो राज्यसभा के हैं वो भी थे, और प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा ये कार्य किया है, विश्लेषण किया है नीतियों का, और ये एक तरीके से दस्तावेज होने के साथ साथ जो मार्गदर्शन का भी काम करेगी नीति निर्धारण के लिए सरकार का। हाँ, अवश्य तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री तो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो नीतियां चल रही हैं 2012 से, वो प्रधानमंत्री जी ने उन नीतियों को लागू किया है, या उनका ये योजना, उनका कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उन्होंने बात की, मेक इन इंडिया की बात की, GDP बढ़ाने की उन्होंने बात की, विकसित भारत 2047 की बात की, स्वच्छता अभियान की बात की। तो ये सारी नीतियां जो इसी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई है, और एक लेखक के तौर पर मुझे लगा कि इनका विश्लेषण होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की इन नीतियों का कितना लाभ हम लोगों को मिल रहा है, या लोग इस नीतियों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो उसको देखकर विश्लेषण किया यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसके बाद इसका प्रकाशन किया। हमारे सहयोगी हैं, जैसे माननीय टीकाराम जी खड़े हैं, राजेंद्र जी खड़े हैं, हमारे भाई साहब के राजीव बंसल जी, इन सब लोगों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से इस पुस्तक का हमने प्रकाशन किया है। प्रधानमंत्री जी तक मेरी सारी पुस्तकें गई हैं, और ये पुस्तक भी क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं आदरणीय तरुण कपूर साहब, उनका भी साक्षात्कार इसमें है और उनकी सलाह से काफी कुछ कार्य हमने किया है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का, जैसे मैंने आपको ये पूरे विश्व में ये पुस्तक जाएगी और सब लोग इससे मुझे लगता है कि इसको पढ़ेंगे भी और कुछ सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। देखिए, मेरा 5000 बुक्स का लक्ष्य है। ये 2000 किताबें मैंने छपवाई हैं जो अलग अलग राज्य सरकारों में भी गई हैं। पिछले दिनों मैं राजस्थान गया था, राजस्थान में बड़ी संख्या में हमारी पुस्तकें गई हैं, हरियाणा में भी गई हैं, और ये पुस्तकों का सिलसिला तो जारी रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगातार अपडेट भी होता रहता है। कोई चीज और संशोधन कोई दिमाग में आ गया है, कोई चीज नई ऐड हो गई, तो उस तरीके से करके इसको छपवाते रहेंगे और इसको हम भेजते रहेंगे। देखिए, अलग अलग जो क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की। जैसे हमने फाइनेंस की बात की तो बैंकिंग एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं और ओरिएंटल बैंक के चेयरमैन रहे हैं BD नारंग साहब, उनसे हमने पूछा कि आपको क्या लगता है। इसी प्रकार हमने जब GST की बात की तो GST के जो बोर्ड के मेंबर हैं रिटायर्ड चौधरी महेंद्र सिंह, उनसे बात की, क्योंकि सेवानिवृत्त व्यक्ति सही तरीके से सलाह भी दे पाएगा, सही तरीके से अपने पॉइंट भी रख पाएगा। जो आदमी जब पद पे होता है तो वो उतनी निष्पक्षता से बात नहीं कर पाता। इसलिए मैंने सभी विशेषज्ञों से बात की, जो रिटायर्ड DGP हैं उनसे बात की कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। जो रिटायर्ड राजदूत हैं, बड़े बड़े देशों में रह चुके, उनसे हमने बातचीत की कि भारत की विदेश नीति कैसी है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और जो विदेश नीति मौजूदा सरकार की चल रही है उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने विशेषज्ञों को आधार बनाया, उनकी राय को आधार बनाया, उसके आधार पर ही ये पुस्तक का संकलन किया गया है। नहीं, देखिए, ये कोई ना तो ये आलोचनात्मक है ना कोई प्रशंसात्मक है, ये एक विश्लेषण है। और हमने सबसे सुझाव मांगे कि क्या सुझाव है, किसको बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है नीतियों का, या कैसे इनको लागू कर पाएंगे। तो कई लोगों ने सुझाव दिए, कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई नीतियां अच्छी हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा नहीं है, अधिकारियों को थोड़ा और कसावट होनी चाहिए,
साध्वी ऋतुम्बरा जी ने कहा कि मशीनरी तो जो सरकारी मशीनरी है वो मशीन की तरह काम करती है, उसके अंदर संवेदना की कमी है, संवेदनशीलता होनी चाहिए मशीनरी के अंदर। तो लोगों के अलग अलग सुझाव हैं, वो भी हमने इसके अंदर डाले हैं। हमारे चैनल पे भी वो सारे के सारे सुझाव हैं और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी तक सारे सुझाव जाएंगे और वो उनको अमल में लाएंगे। उनको नहीं, देखिए योजनाएं तो सारी हमने इसमें ली हैं और धरातल पे जो कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि किसी योजना पे आपने 100 नंबर रखे हैं या आपको 100% उम्मीद थी, तो किसी पे 10% काम हुआ होगा, किसी पे 90% हुआ होगा। सारी चीजें जैसे अभी इन्होंने मित्र ने कहा कि पूर्ण नहीं होती। अब आप अगर इंफ्रा में बात करेंगे या सड़कों की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि 90% काम हुए हैं। अगर आप कहेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ऊपरी स्तर पर तो भ्रष्टाचार रुक गया, जो लोगों के सुझाव है, लेकिन जो निचले स्तर पर है वो भ्रष्टाचार अभी नहीं रुका। तो उसमें हो सकता है अभी और ज्यादा काम करने की आवश्यकता हो। ऐसी मान ली स्वच्छता अभियान है, प्रधानमंत्री ने झाड़ू तो उठाई लेकिन पूरी तरीके से भी देश साफ नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें, जागरूकता का भी विषय है, जो मेरी अपील है कि लोग जागरूक भी हों और उस तरीके से इसमें काम करें और नीतियों को सही तरीके से उसका क्रियान्वयन करने के लिए सहयोग सबका चाहिए। ये इस पुस्तक का उद्देश्य है। और चूंकि विदेश में पुस्तक जा रही है तो इसके अंदर हम बहुत ज्यादा आलोचना करने का, अपने देश की छवि को तो अपन उसमें वैसे भी खराब नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उसमें ज्यादातर प्रयास ये रहा है कि देश की छवि भी सही तरीके से विदेशों के सामने रखी जाए। पुस्तक जैसे कि हम सभी ने मिलकर आज हमारे श्री रसैन धाम कुंडली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अतुल सिंघल जी, आपने नमो इम्पैक्ट के नाम से ये तीसरी बुक जो लॉन्च की है और ये आज श्री रसैन धाम की इस पवित्र धरा से भी इसका जो लॉन्चिंग हुई है, इसको लोकार्पण किया गया है। तो ये हमारी पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात है और देश राष्ट्र प्रेमियों के लिए भी सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से देश में किस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं और होने चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो इस पुस्तक के लिए मैं श्रीमान अतुल सिंघल जी को विशेष रूप से अपनी पूरी टीम की ओर से बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से पूरे देश में और जनता की आवाज को और किस प्रकार से आम जनमानस तक पूरी सरकार की सेवाएं पहुंच चुके अपनी पुस्तक के माध्यम से ऐसा उल्लेख ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र तरक्की की ओर होगा और पूरे विश्व में भारत का नाम उजागर होगा। जय हिंद, जय भारत।